अच्छी नस्ल का महंगे से महंगा ऊँट इस मंडी में जो आपकी नज़र में है, अंदाज़न कितने तक के रेट का होगा? 4 लाख रुपए का। कोई सहूलत नहीं साढ़े पास, कोई लाइटिंग नहीं, कोई पानी का निज़ाम नहीं, पर्ची शर्ची लै ली हुई ना तो साने का जंगल भी बांध चो देखियो ना, वैड़ियां कोल सब सहूलत है, लाइटिंग है, पानी का निज़ाम है। आपने बात की है किसी इंतज़ामिया के मेंबर से, किसी अपील की आपके कुछ लोग गए वहाँ पर? वो इधर से डाले लेकर गुजरते हैं, हमने हाथ देते हैं, फिर खड़े नहीं होते, चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवैस नासिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी 2021 की कुर्बानी के लिए यहाँ पर सजाई गई है। तो मंडी के सबसे एंड पर यहाँ पर एक जो है ना, ये ऊँटों के लिए एक जगह मुकर्रर कर दी गई है। यहाँ पर सिर्फ ऊँट हैं, इनके व्यापारी हैं और इनका यहाँ पर सौदा होता है। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं, एक पीछे अकब में एक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नज़र आने वाला एक ऊँट है। 300-350 ऊँट हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे आई थिंक तगड़ा और बड़ा और हैवी यही जानवर है। आइए इसके मालिक से बात करते हैं, पता करते हैं क्या रेट है और ये कहाँ से आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है भाई का? अमीन दादशाह। जी किस जगह से आए हैं आप? मर्दान। कितने का ये ऊँट है? ये 3.5 लाख। 3.5 लाख का ऊँट है। इसका कितना कुछ वज़न होगा आपके अंदाजे के मुताबिक? अंदाजे के मुताबिक 16 मन। 16 मन इसका वज़न होगा जी। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि अभी तक जो ज़्यादातर पाकिस्तान की आवाम है वो ये समझती है कि ऊँट बहुत ज़्यादा इनके रेट्स होते हैं नॉर्मल जो वेड़ा शड़ा है उस जानवर के मुकाबले में। तो क्या कोई रेट्स का बहुत सारा फ़र्क है, मिलते जुलते रेट्स होते हैं? नहीं, मुख्तलिफ फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत ही, इतना फ़र्क नहीं होता। अच्छा, अच्छी नस्ल का महंगे से महंगा ऊँट इस मंडी में जो आपकी नज़र में है, अंदाज़न कितने तक के रेट का होगा? 4 लाख रुपए का। जी नाज़रीन, अच्छे से अच्छा ऊँट आप मंडी दिखा दूंगा आपको। तकरीबन 4 लाख का ऊँट ये कह रहे हैं कि अच्छा ऊँट आपको 4 लाख का मिल जाएगा। मौजूद भी है। हाँ। अच्छा भाई, मुझे साथ ये भी बता दें कि ये कौन सी नस्ल का आपके पास ऊँट है? ये बागड़ी है, सिंधी बागड़ी। सिंधी बागड़ी, ये सिंध साइड से आप लेके आए हैं? नहीं, इधर से नस्ल मुख्तलिफ हो जाती है ना, मादी के साथ क्रॉस होता है ना। अच्छा, क्रॉस होता है। तो ये इसका कोई अंदाज़ा बताएं कितना एक वज़न होगा इस ऊँट का? इसका 9-10 मन वज़न है। 9-10 मन वज़न। और गोश्त का कोई अंदाज़ा है कि कितना गोश्त निकल जाएगा इसका? केड़ा फिर 10 मन होवे तो फिर 9 मन गोश्त निकल जाता है, कोई सफाई सफाई करते हैं। अच्छा, नॉर्मली लोग ऊँट ज़्यादा नहीं ख़रीदते, ठीक है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? कि मतलब लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा होता है, ये बड़ा होता है, इसको संभालना कुर्बानी करना मुश्किल होता है, इतनी आसानी से नहीं होती जितना बकरे या वेड़े की हो जाती है, ये वजह या कोई और वजह होती है? नहीं, ये वजह होती है, लेकिन जो शहरी होते हैं ना, इस वजह तो थोड़ा महसूस घबराते हैं, लेकिन एडा मुश्किल काम नहीं होता। शांत इतना मुश्किल काम नहीं लगता, क्यों हम शुरू में इसके साथ होते हैं ना। अच्छा, आपके कहने के मुताबिक लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि ये बड़ी बला है और बड़ी मुश्किल से कुर्बानी होगी, इसलिए इस तरफ आते नहीं है, कम लोग आते हैं, लेकिन ये आसान हो जाती है कुर्बानी इनकी। अच्छा सही है। मंडी के हवाले से सुना है, आप क्या कुछ बता सकते हैं कि आपको एक साइड पे अलग क्यों किया गया और यहाँ पे कोई सहूलत है आपके पास कि नहीं है? कोई सहूलत नहीं साढ़े पास, कोई लाइटिंग नहीं, कोई पानी का निज़ाम नहीं, पर्ची शर्ची लै ली हुई ना तो साने का जंगल भी बांध चो देखियो ना, वैड़ियां कोल सब सहूलत है, लाइटिंग है, पानी का निज़ाम है। आपने बात की है किसी इंतज़ामिया के मेंबर से, किसी अपील की आपके कुछ लोग गए वहाँ पर? वो इधर से डाले लेकर गुजरते हैं, हमने हाथ देते हैं, फिर खड़े नहीं होते, चले जाते हैं। जी नाज़रीन, इनकी बात आप देख लें कि इनको मंडी से एक किस्म का साइड पे कर दिया गया है, जो कि एक वीराना इलाका है, ज़मीनें हैं, इधर कोई छत का मतलब तंबू शॉपर वगैरह इनका कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, इनकी कोई लाइटिंग का निज़ाम नहीं है, इनका यहाँ पर कोई पानी का कल रात एक टैंकी सुनने में आया कि एक टैंकी आई थी, उसके अलावा कोई नहीं। और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये काफ़ी सारे सैकड़ों के हिसाब से इधर ऊँट आए हुए हैं। शिकवा इनका ये है कि जैसा कि जुलाई अगस्त का मंथ चल रहा है, दिन को गर्मी शदीद होती है, ठीक है, लोग बाहर कम निकलते हैं और शाम में लोग निकलते हैं, और लेकिन यहाँ पे लाइट ना होने की वजह से कोई आता नहीं है। क्यों भाई, ये बात ठीक है? हाँ बिल्कुल, बात दुरुस्त है, लाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्यों सारे दिन धूप के लिए शहरी बहुत जो नफीस आदमी है वो नहीं आते, तो रात तो निकलते हैं, लाइट ना व्यापारी तो बहुत मसला बनता है। देख लें नाज़रीन, ये मगरिब के बाद से तकरीबन रात 1-2-3 बजे तक मवेशी मंडी में बकरों और भेड़ों वाली साइड पे काम ज़बरदस्त होता है, रश भी ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई बंदा आपको बहुत कम नज़र आएंगे। वो यही है कि अभी आधे घंटे में अंधेरा पड़ने वाला है और यहाँ पे कोई आता नहीं है। जी भाई बिल्कुल बात दुरुस्त है। चले जी, अगर कोई मेंबर सुन रहे हैं हमारा इंतज़ामिया का, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जी, इनको कोई इनको पानी की सहूलत, लाइट की सहूलत और जितना भी मतलब बाकियों को जो सहूलत दी गई है, हाँ, इनको भी दे दें काइंडली, ताकि ये बहुत परेशान है। जी एक और ऊँट यहाँ पे हमारे साथ है जी, इसका बता सकते हैं क्या कोई कौन सी नस्ल है ये वाली? ये देसी ऊँट है। अच्छा, देसी ऊँट है ये, हाँ। और इसके कितने पैसे हैं? इसका 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया। हाँ।
और कुछ कम करा के 270-80 तक फाइनल दे देंगे। चलो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पहली दफ़ा कहा तो ਅਸੀਂ दे देवांगे। चले सही है भाई, हमारी तरफ से दुआ आपके लिए यही है, आपके अच्छी से अच्छी कीमत में ऊँट बिकें। आमीन। आप जो है ना अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ईद करें कि हमारे जानवर पिंडी इस्लामाबाद लेकर गए और वो बिक गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह दे।